सबसे पहले आपको टीआरई 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे, उसके बाद टीआरई 1 के जो लड़कों वाली शिफ्ट है और लड़कियों वाली शिफ्ट के सभी के क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका आया था वह आया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो कुंवर सिंह किस स्थान से थे? ग्वालियर से थे, मेरठ से थे कि जगदीशपुर से थे? तो देखिए अगर हम बात करें इसमें कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, वह आपके जगदीशपुर से कर रहे थे। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुंवर सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे जो है कि आपके टीआरई 2 में भी प्रश्न आया है और टीआरई 1 में भी इससे प्रश्न बने हैं। तो आप जो है कि कुंवर सिंह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आपको इस पेपर को देखने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो जो टॉपिक से आपके टीआरई 2 टीआरई 1 में क्वेश्चन आए हैं उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, हमने जब इस पेपर को ध्यान से दोनों पेपर को देखा तो कुछ टॉपिक ऐसे मिले जो कि बिल्कुल सेम टॉपिक से दोनों आपके टीआरई 1 में भी क्वेश्चन आए हैं, टीआरई 2 में भी आए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और उन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1876 के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था कि शिशिर घोष ने किया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना किए थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी है इसकी यह पूर्वगामी संस्था भी हम लोग कहते हैं, तो इसको भी याद करिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी है, तो वह आपका इंडियन एसोसिएशन है। अगला प्रश्न आपका आया था कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? लाला लाजपत राय ने फहराया था, मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था कि रास बिहारी बोस ने फहराया था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा ने। जी हाँ दोस्तों, मैडम भिखाजी कामा ने जो है कि 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में जो है कि विदेशी भूमि पर सबसे पहली बार जो है कि ध्वज को फहराया था। तो इसको ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए अगर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो इनकी जो रचना थी वह अल हिलाल थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है कि अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस कि लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है यह आपका टीआरई 1 में भी आया था और टीआरई 2 में भी रिपीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि आपके रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। यह जो प्रश्न है आपका, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यह जो लिखे थे वह आपके राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक जो थे वह आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यह भी है, कर्पूरी ठाकुर जो है इनको अभी जो है कि भारत रत्न मिला है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह जननायक इनको कहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑल इंडिया किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था तो 1929 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वह सहजानंद सरस्वती बने थे। जी हाँ दोस्तों, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे और इसके कुल 3 ही जो है कि अधिवेशन हुए हैं और इसमें जो है कि 2 बार तो पहले में और तीसरे में सहजानंद सरस्वती ही बने थे, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पटना महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1938 में, 1940 में कि 1941 में? तो पटना महाविद्यालय जो है यह 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था कि खाद्य एवं कृषि विभाग था? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको खाद्य और कृषि विभाग मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि कितनी बार आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वह 3 बार थे। जी हाँ दोस्तों, 3 बार अध्यक्ष थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923 में, 1925 में कि 1927 में कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो देखिए अगर इसमें हम बात करें अखिल भारतीय जो है कि इसको ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी जो स्थापना है 1927 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बायकॉट दिवस के रूप में, हड़ताल दिवस के रूप में, कि शोक दिवस के रूप में? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा शोक दिवस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन जो है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि बंगाल विभाजन हुआ था, उस दिन इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस दिन को रक्षाबंधन डे के रूप में भी मनाया था। उसने जो है कि हिंदू लोग मुसलमानों को राखी बांध करके रक्षाबंधन दिवस मनाए थे। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के समय, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी बिहार विद्यापीठ की, यह असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1920 से 1922 के दौरान जो है कि चला था जो असहयोग आंदोलन, उसी में जो है कि आपके यह बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 1917 में चंपारण आने का महात्मा गांधी जी को किसने न्योता दिया था? राम कुमार शुक्ला ने, कि जेबी कृपलानी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1917 में चंपारण में जो नील की खेती होती थी उसको जो है कि उसको समाप्त करने के लिए इन गांधी जी को न्योता दिया जाता है लखनऊ अधिवेशन में। जब लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था तो गांधी जी वहां पहुंचते हैं और वहां पर जो है कि जाते हैं राजकुमार शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। राजकुमार शुक्ला वहां पर जाते हैं और वहां पर जो है कि जो अधिवेशन था उसमें अपनी बात को रखते हैं कि चंपारण में नील की खेती कराते हैं जबरदस्ती जो है कि अंग्रेज सब, और वहां पर तिनकठिया प्रणाली लागू है। तिनकठिया प्रणाली क्या होती है कि जैसे 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो अगर कोई 1 बीघा खेती कर रहा है तो उसको जो है कि 3 बिस्वा पर जो है कि वहां पर नील की खेती करनी होती थी। तो यही तिनकठिया प्रणाली थी। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला प्रश्न आपका आया था कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो देखिए द व्हील ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक लिखी गई है या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है, कि राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है, कि जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है, कि इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसके यह जो रचना किए हैं यह राम मनोहर लोहिया जी की हैं। जी हाँ दोस्तों, द व्हील ऑफ हिस्ट्री के राइटर जो हैं वह राम मनोहर लोहिया जी हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का जो प्रस्ताव इस प्रकार अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, कि इस वेवेल योजना जो 1945 को अस्वीकार किया गया कि क्योंकि उसकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर रहा था, कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया, कि 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो इनमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए अगर हम इसमें से सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसने जो है कि जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी इसने जो है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को भी अस्वीकार किया था और सीधी कार्रवाई का सहारा भी लिया था, और इसने क्रिप्स मिशन जो था 1942 का उसको भी अस्वीकार कर दिया था, जिससे कि इसके पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने भी उसको अस्वीकार कर दिया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वह आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने प्रश्न आपके जो है कि वह बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर में आए थे। चलिए अब हम टीआरई 1 का सबसे पहले हम लड़कियों वाली जो शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन उनको लेते हैं, उसके बाद लड़कों वाली शिफ्ट के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए टीआरई 1 के क्वेश्चन को कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वह दिया गया था कि पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना था, कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, कि रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना था, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जी हाँ दोस्तों, पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि पूना पैक्ट में जो था जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें अंग्रेजों द्वारा जो है वह दलितों को अलग से निर्वाचन के लिए दे दिया जाता है, कि दलित में जो है कि अलग से कोई खड़ा होगा और उसमें सिर्फ दलित ही उनको चुनेंगे। तो इससे जो है कि गांधी जी नाराज हो जाते हैं और 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है और उसमें जो है कि दलितों को एक
साथ मिलाकर के चुनाव के लिए कहा जाता है। तो यही आपका पूना पैक्ट उद्देश्य था और पूना पैक्ट इसीलिए हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें जो है कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में यह हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका टीआरई 1 में आया था दोस्तों, यह लड़कियों वाली शिफ्ट का है और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से जो है कि इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था कि मुजफ्फरपुर में हुआ था, पटना में हुआ था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कि जो यह प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन है यह आपका हुआ था पटना में। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त थे, जवाहरलाल नेहरू थे कि एमएन रॉय थे कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके जो सही आंसर है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इसके काली किंकर दत्त हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है कि इसको लिखा था, काली किंकर दत्त ने कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो रास बिहारी बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो सुभाष चंद्र बोस हराए थे वह पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 1938 का जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे और उसके बाद जब 1939 का अधिवेशन होता है तो एक तरफ जो है कि सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी जो है पट्टाभी सीतारमैया को खड़े करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वोटिंग होती है तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि गांधी जी कहते हैं कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी पर्सनल हार है। तो इससे क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस गुस्सा हो जाते हैं और यह वहां पर इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं और इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो यह भी प्रश्न आपका बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उसमें क्या है कि जब वह इस्तीफा दे देते हैं तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1940 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे आपके। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, उनका 1556 ईस्वी में देहांत हो गया, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो है कि यह तीनों प्रश्न सही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो यह तीनों चीज दिया गया है यह आपका सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने 3-4 पत्रिकाएं चलाए थे जिसमें से यंग इंडिया है, हरिजन है, तो यह सब पत्रिकाएं गांधी जी चलाए थे। और इसका जो सही आंसर है वह है एनी बेसेंट। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा कि यंग इंडिया जो पूछा जाता है, यंग इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया जो है वह आपकी अगर पत्रिका पूछे तो गांधी जी हो जाते हैं, वहीं पर अगर लेखक पूछे तो वह आपके कौन हो जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति के गठन किया था? तो स्वदेश बांधव गठन का अगर हम बात करें, बटुकेश्वर दत्त ने किया था, सूर्य सेन ने किया था, कि अश्वनी कुमार दत्त ने किया था, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त ने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव का जो समिति का गठन है वह अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे, नरहरि पारीख थे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर नंबर 4 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में चल रहा था तो उस समय जो है कि इनके साथ जो है यह तीनों लोग गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें गांधी जी के साथ कौन कौन लोग गए थे तो वह गए थे आपके जेबी कृपलानी गए थे, राजकुमार वर्मा, राजकुमार शुक्ल गए थे, राजेंद्र प्रसाद आपके गए थे, एन पारेख, नरहरि पारेख भी गए थे, और साथ में जो है कि आपके यश देसाई भी गए थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी गए थे,
थे और यहाँ पर मजहर उल हक भी गए थे। तो यह लोग जो है कि उनके साथ चंपारण नील आंदोलन में गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था? 15 अगस्त को, 25 अगस्त को, 5 अगस्त को, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 आपका हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यह आपका 1942 का जो शुरू हुआ था, अगस्त क्रांति हुई थी, यह आपका 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। और 9 अगस्त को क्या हुआ था कि 9 अगस्त को यह आदेश दे दिया गया था कि जितने भी बड़े नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं सबको जो है कि पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी नेता थे सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। और यह जो घटना घटी थी मतलब गोली चलाने की, वह आपका करीब शायद जो है कि 11 अगस्त को यह घटना हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है तो इसलिए नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? 1924 को, 1929 को, 1920 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है यह 1929 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो स्थापना किए थे वह आपके सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि इस बार पूछ ले कि सहजानंद सरस्वती किसकी स्थापना किए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए कर के बारे में था? पागलपंथी विद्रोह था, वहाबी आंदोलन था, फराजी आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फराजी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, फराजी आंदोलन जो है कि आपका था कि इसमें जो है कि यह विद्रोह जो हुआ था वह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगता था, तो इसलिए यह विरोध हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? कानपुर षड्यंत्र केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में, नासिक षड्यंत्र केस में, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। जी हाँ दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र केस एक विवादास्पद न्यायिक मामला था जो कि 1929 ईस्वी में ब्रिटिश राज में शुरू हुआ था और 1933 ईस्वी तक चला था। और इसमें यही जो है कि 3 अंग्रेजों को मिला था। तो वह 3 अंग्रेज कौन थे? तो फिलिप स्प्रैट थे, ब्रेन बैडली थे और जॉर्ज एलिसन थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज होता है? फ्रेडरिक एल्गेंस ने, रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कार्ल मार्क्स जो है वह विश्वास करते थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? जॉन लॉक हैं, जीन जैक्स रूसो हैं, थॉमस हॉब्स हैं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जीन जैक्स रूसो हैं जो कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखे थे। तो इसको आप याद रखेगा। तो फ्रेंड्स ये 14 क्वेश्चन थे जो कि आपके टीआरई 1 में जो लड़कियों के शिफ्ट का पेपर हुआ था। जैसे आप जानते हैं टीआरई 1 में अलग हुआ था, लड़कों का अलग था, लड़कियों का अलग था। तो टीआरई 1 में जो पेपर हुआ उसमें जो है कि यह प्रश्न आया था। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लड़कों की शिफ्ट वाला देख लेते हैं कि लड़कों की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे। तो फ्रेंड देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वह आया था कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? बिन्नी देवी थी कि अरुणा आशफ अली थी कि गुलाब कौर थी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणा आशिफ अली। जी हाँ दोस्तों, अरुणा आशिफ अली थी जो कि वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे? 1916 में किए थे, नागपुर में, पूना में, कि बंबई में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह वैसे तो होता है पूना में, क्योंकि यह जो बीजी तिलक थे इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना पूना में किया था। लेकिन इसका जो आंसर की में आंसर दिया गया था वह ऑप्शन नंबर 5 आपका दिया गया था। उसमें जो माना गया था वह आपका माना गया है कि इन्होंने जो है कि बेलगाम में, कर्नाटक में इसका स्थापना किए थे। तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। फिलहाल आप एक बार गूगल में इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक
साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे? सहजानंद सरस्वती थे, यमुना कारजी थे, राहुल संस्कृत्यायन थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के बारे में जो मिलता है वह आपके यमुना कारजी भी उसमें मिलते हैं, साथ में जो है कि आपके राहुल संस्कृत्यायन भी मिलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वही औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जी हाँ दोस्तों, यह किसने कहा था कि यह वही औरत सोई हुई है जो कि क्रांतिकारियों में मात्र एक मर्द थी? तो यह हडसन ने कहा था कि ह्यूज रोज ने कहा था कि कैंपवेल ने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह ह्यूज रोज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ह्यूज रोज ने ही कहा था कि यह जो औरत सोई हुई है यह वही औरत है जो कि विद्रोहियों में मात्र एक मर्द थी। अगला प्रश्न आपका है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, अरोड़ा आसिफ अली थे, सी राजगोपालाचारी थे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह है जगजीवन राम। जी हाँ दोस्तों, जब अस्थायी सरकार बनी थी तो श्रम मंत्री जो थे वह जगजीवन राम थे। तो इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। पहले जो है कि स्वतंत्र भारत के पहले कौन क्या था इसको भी याद कर लीजिएगा, और अस्थायी सरकार में कौन क्या था इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान में स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? नवंबर में, फरवरी में, मई में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए 1918 का जो चंपारण कृषि कानून है यह जो पारित हुआ था आपका वह मई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है कि द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे जो है कि ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? यह है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल का लेखन जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जाति के नेता ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन सी ऐसी जाति थी जो कि गया अधिवेशन में बिहार में भाग ली थी? सन्यासी, उराव, संथाल, के उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह उराव जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, कि एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, कि यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका अगर हम बात करें तो इंडिया इंस्पेक्टर जो है, इंडिया इंस्पेक्टर, इसकी जो रचना किए थे वह किए थे बेहराम जी मालाबारी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं किए थे। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है यह रचना जो है कि दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, यह रचना जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये इसलिए यह दोनों ऑप्शन आपके गलत मिल गए। फिलहाल यह ऑप्शन आपका सही दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, सुभाष चंद्र बोस के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1938 की अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो 1938 का जो हुआ था उसमें जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने योजना समिति की स्थापना की थे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था, देखिए फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है यह आपका TRE 2 में भी आया है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? जगजीवन राम भगवान दास कृपलानी थे, सैयद अली जहीर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वह राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में आकर, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है कि कर देने से मना कर दिए थे, तो वह हो जाएगा यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो है कि बिहार के बहुत से जो है कि जिलों से लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो इसको आप याद रखिए।